प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ओवी इंग्लिश पर स्वागत है। हम गणित का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने समांतर रेखाओं को कोई तिरछी सीधी रेखा काटती है तो उस पर बने हुए कोणों में कौन कौन से कोण बनते हैं और उनमें आपस में क्या संबंध होता है, इसको अच्छी तरह से आपने समझा होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको कितना समझ में आया इसकी अपन जांच करते हैं। इसके लिए हम अपने 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित उसकी प्रश्नावली 5.2 का एक सवाल है, उसको लेकर के आए हैं। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। सवाल नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, आकृति 5.3 ऐसे ही दिया हुआ है। उसमें कोई आकृति दी हुई है। इस आकृति में को समझ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि ए समांतर है बी, इसको ध्यान रखना, ये अपने ये समान बराबर का चिन्ह होता है, लेकिन ये रेखाएं अगर खड़ी होती हैं तो इसको समांतर बोलते हैं। समांतर का चिन्ह होता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए समांतर है बी के, इस चित्र में देखो ए कौन सी है, ये, बी कौन सी है, ये दोनों समांतर हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि ए समांतर है बी के तो कोण 1 बराबर 5 कोण 5 होगा क्या? तो देखते हैं 1 और 5 बराबर कैसे होंगे। देखो ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिरछी सीधी रेखा, एक ये रेखा भी तिरछी सीधी रेखा काट रही है। इसको अपन को ध्यान नहीं देना है, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इस पर ध्यान देना है। दो समांतर रेखाएं ए और बी, उनको ये तिरछी सीधी रेखा काट रही है। तो 1 और 5 बराबर है क्या? यानी इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण और इस कोण की, ये बराबर है क्या? और बराबर है तो क्यों है? देखिए, अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि समांतर रेखाओं को कोई तिरछी सीधी रेखा काटती है तो ये कोण बनते हैं, इनमें आपस में संबंध होता है। 1 और 5 कौन से कोण हैं? आपको ध्यान आया होगा कि 1 और 5 इस रेखा को इसके ऊपर ले जाता हूं तो 1 और 5 की स्थिति एक जैसी हो जाती है, और एक जैसी हो जाती है उनको संगत कोण कहते हैं, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5 बराबर ही होंगे। तो यहां लिख देना, कोण 1 बराबर 5 क्यों होगा? गुणधर्म कौन सा लगा? ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। कोण 1 और 5 संगत कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। संगत कोण के हिसाब से कोण 1 और 5 बराबर होंगे। ये गुणधर्म लगा इसमें। सेकंड है, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 है तो ए और बी समांतर होंगे। कोण 4 ये इसकी बात कर रहा है और कोण 6 ये है। देखो कोण 4 ये और 6 ये तिरछी सीधी रेखा के अलग अलग साइड में बन रहे हैं, तो ये जेड की आकृति बन रही है अपने। कोण 4 और 6 में जेड की आकृति बन रही है, और मैंने बताया था कि जेड की आकृति बनती है तो वो एकांतर कोण होते हैं। जेड की आकृति में एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर किसी आकृति में तिरछी सीधी रेखा के एकांतर कोण बराबर होंगे तो वो रेखाएं समांतर होंगी। यही इसमें कह रहा है कि कोण 4 और 4 बराबर है कोण 6 के, तो ए और बी समांतर है क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4 और 6 एकांतर कोण है। एकांतर अंतः कोण है, अंतः कोण। अगर दो रेखाओं को एक तिरछी सीधी रेखा काटती है और बने हुए एकांतर अंतः कोण अगर बराबर होते हैं तो वो रेखाएं भी समांतर होती हैं। तो ए और बी समांतर हैं। क्यों है समांतर? क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर हैं। अगर एकांतर अंतः कोण बराबर है तो रेखाएं ए और बी समांतर होंगी। प्रश्न संख्या 3, इसी में पार्ट 3, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री हो तो ए और बी समांतर होंगे क्या? कोण 4 और 5 की स्थिति देखते हैं।
ये है कोण 4 और कोण 5, इन दोनों का जोड़ कर रखा है, कोण 4 का और कोण 5 का। ये 180 डिग्री दे रखा है, देखो 4 और 5 का जोड़ 180 डिग्री कोई संपूरक कहते हैं। तो देखो ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है 4 और 5, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण अगर संपूरक है तो वो रेखाएं समांतर होंगी। इस नियम के आधार पर कह सकते हैं कि 4 और 5 क्या है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। अंतःकोण अगर संपूरक हैं तो वो रेखाएं समांतर होंगे। तो एक ही तो 180 डिग्री में आप दे रखिए 4 और 5 की, एक ही ओर बने हुए कोण हैं, संपूरक भी हो रहे हैं, इसलिए ये रेखाएं ए और बी समांतर होंगी। इस तरह से अपन इस प्रश्न को जो समांतर रेखाओं द्वारा बने हुए कोणों की समझ अपन को विकसित हो गई, तो आराम से निकालिए कि 1 और 5 बराबर होंगे। 1 और 5 बराबर क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है। 4 और 6 बराबर होंगे, 4 और 6 बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। 4 और 5 180 डिग्री के हैं तो एक भी समांतर होगा। 4 और 5 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं, अगर एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 2। आकृति 5.34 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। आकृति अपनी 5.34 ये दे रखी है, ये दो समांतर रेखाएं दे रखे हैं, इनको ये सी तिर्यक छेदी रेखा काट रहे हैं, इस तरह से ये कोण बन रहे हैं। तो इनमें अपन को पहचान करनी है संगत कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म की पहचान करनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संगत कोण कौन से होते हैं जो एक समान दिखते हैं। इस रेखा को इसके ऊपर ले जाऊं तो ये 8 और 4 संगत होंगे, ऐसे 1 और 5 संगत होंगे, 3 और 7 संगत होंगे, 2 और 6 संगत होंगे। तो अपन लिख सकते हैं संगत कोणों के युग्म 4 के साथ कौन सा है, कोण 4 और कोण 4 के समान 8 है, कोण का निशान ये होता है कोण 8 ऐसे बोलते हैं इसको। ये जोड़ा हो गया, एक तो युग्म यानी जोड़ा। एक हो गया अपना 4 के साथ 8 आ गया तो 3 के साथ 7 आएगा, यानी कोण 3 और कोण 7, ये दूसरा जोड़ा हो गया। ऐसे 1 के साथ 5 आएगा, 1 और 5 संगत हैं, कोण 1 और कोण 5 ये संगत होंगे। और ऐसे ही 2 और 6 संगत होंगे, कोण 2 और कोण 6 ये 4 जोड़े संगत के बनेंगे। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं ना, जितना 4 होगा उतना ही 8 होगा, 3 होगा उतना ही 7 होगा, 1 होगा उतना ही 2 होगा, 5 होगा 1 होगा उतना ही 5 होगा, और 2 होगा उतना ही 6 होगा। तो ये अपना संगत कोणों का युग्म तैयार हो गया। सेकंड प्रश्न है कि अंतः एकांतर कोणों के युग्म, अंतः यानी अंदर वाले, इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर वाले में 2, 3, 5, 8 क्रमांक दे रखा है। तो इन कोणों की बात कर रहा है कि अंतः एकांतर कोणों के युग्म, अंतः भी होने चाहिए, एकांतर भी होने चाहिए। तो एकांतर में देखो ये 3 और 5 एकांतर है, अंतः एकांतर कोण की बात, कोण 3 और कोण 5 ये एकांतर है। ऐसे ही कोण 2 और कोण 8 एकांतर हैं, कोण 2 और कोण 8 ये युग्म एकांतर कोणों का युग्म है। अंतः वाले अंदर, अंतः कोण अंदर वाले, और ये हैं बाहर वाले। तो अंतः एकांतर कोणों का युग्म होता है कोण 3 कोण 5, कोण 3 और कोण 5 एकांतर होंगे। ऐसे ही कोण 2 और कोण 8 भी एकांतर होंगे। तीसरा है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म, ये तिर्यक छेदी रेखा है ये वाली, और इस तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने अंतःकोण, अंतःकोणों की बात कर रहा है, 4 अंतःकोण बनते हैं और ये 4 बाह्य कोण बनते हैं। तो अंतःकोणों की बात कर रहा है,
तो त्रिक छेदी रेखा के एक तरफ बने हुए होने चाहिए। तो एक त्रिक छेदी रेखा 3 और 8 एक तरफ बने हुए हैं और 2 और 5 भी एक तरफ बने हुए हैं। तो त्रिक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण का युग्म हो जाएगा कोण 3 और कोण 8। दूसरा हो जाएगा कोण 2 और कोण 5, कोण 2 और कोण 5। ये त्रिक छेदी रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण है और ये अंतःकोण हमेशा संपूरक होते हैं, यानी इन दोनों का मान 180 डिग्री होता है। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म, जब दो रेखाएं काटते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख होते हैं। यहां देखें तो 1 और 3 और 2 और 4 शीर्षाभिमुख हैं। तो शीर्षाभिमुख कोणों में लिखेंगे कोण 1 और कोण 3, ये आपस में शीर्षाभिमुख है। ऐसे ही कोण 2 और कोण 4 आपस में शीर्षाभिमुख है। ऐसे ही यहां देखें तो 5 और 7, कोण 5 और कोण 7 ये शीर्षाभिमुख है। और इसके आगे ये 8 और 6 यानी कोण 8 और कोण 6 ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये प्रश्न भी अपना क्लियर हो गया। संगत कोणों के युग्म पूछा, संगतन एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे 8 इसके ऊपर चला जाएगा, 7 इसके ऊपर चला जाएगा, 5 इसके ऊपर, 6 इसके ऊपर, इसको रेखा को खिसकाएंगे तो ये संगत कोण होते हैं। 4 और 8 संगत हो गए, 3 और 7, 3 और ये 7 संगत हो गए, 1 और 5, 1 और ये 5 संगत हो गए, 2 और 6, 2 और ये 6 संगत हो गए। अंत एकांतर कोण, अंदर वाले एकांतर कोण जैसे 3 और 5 और 2 और 8, 3 और 5, 2 और 8 अंत एकांतर कोण हो गए। त्रिक छेदी रेखा के एक तरफ बने हुए ये त्रिक छेदी रेखा इस साइड में 3 और 8 बने हुए हैं, इधर 2 और 5 बने हुए हैं। तो त्रिक छेदी रेखा के एक और बने 3 और 8, ये अंत एकांतर कोण हो गए। अंत एक तरफ बने अंतःकोण हो गए और ये 2 और 5 दूसरी तरफ बने हुए अंतःकोण हो गए। इसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख में दो आमने सामने के, ये 4 और 6, 1 और 3, 8 और 6, 5 और 7। इसके बाद में अपना क्वेश्चन संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 कि संलग्न आकृति में P समांतर है क्योंकि तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। ये अपन को संलग्न आकृति दे रखी है, इसमें P और Q यानी ये P और ये Q ये दोनों समांतर हैं तो अज्ञात कोणों को ज्ञात करना है। ये समांतर हैं तो ये त्रिक छेदी रेखा काट रही है। तो अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि समांतर रेखाओं को त्रिक छेदी रेखा काटते तो कौन कौन से कोण बनते हैं और उनमें क्या संबंध होता है। एक कोण दिया हो तो अन्य कोण अपन ज्ञात उन संबंधों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अपन ये 125 दे रखा है, बाद में ई एफ ए बी सी डी ये कोण दे रखेंगे, इनका मान अज्ञात कोण है, ये इनका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये पहले ई को ज्ञात कर लेते हैं, फिर ई जितना होगा उतना ही एफ होगा क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। ये एफ जितना होगा उतना ही ए होगा क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं, और ए जितना होगा उतना ही सी होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। अब ए और ये ज्ञात हो गया तो ये दोनों 180 के त्रिक छेदी रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोण है तो ये संपूरक होते हैं, इन दोनों का मान 180 होता है। तो डी ज्ञात कर लेंगे, डी ज्ञात होते ही ये बी ज्ञात हो जाएगा क्योंकि ये डी और बी शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखो ई कितनी डिग्री का होगा, तो कोण ई बराबर होगा, क्योंकि ये ई है ना, इस सरल रेखा पर बने हुए ये रेखिक युग्म बढ़ा रहे हैं ई और 125 डिग्री, और रेखिक युग्म संपूरक होते हैं तो ये और ये दोनों कोण 180 डिग्री के होंगे। तो ये 125 का दे रखा तो इसको 180 में से घटाएंगे तो ई ज्ञात हो जाएगा, यानी ई बराबर होगा 180 माइनस में 125 बराबर होगा 55 डिग्री। क्यों होगा कारण लिख दो, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म। इसको कोष्टक में लिख दो। इसका कारण इस पर कि ई का मान आपने कैसे ज्ञात किया,
कि 180 में से 125 डिग्री घटा करके याद कर लिया, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है ना। तो बाद में देखो ई कोण ई के बराबर होगा कोण एफ, बराबर होगा कितने डिग्री का, ये कितने का आया 55 डिग्री का, ये आया अपना 55 डिग्री। अब ई और एफ शीर्षाभिमुख कोण है, ई के बराबर एफ होगा, ई बराबर होगा एफ बराबर होगा 55 डिग्री। 55 डिग्री क्यों होगा, क्यों ई और एफ शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होंगे, तो ये भी आ गया अपना 55 डिग्री। अब चूंकि एफ और डी इस तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं और तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बनने अंतःकोण संपूरक होते हैं, तो एफ और डी दोनों का जोड़ 180 होगा। तो डी को निकालने के लिए मैं 180 में से 55 घटा लेता हूं, तो कोण डी बराबर होगा 180 माइनस में 55 बराबर आ जाएगा 125 डिग्री। इसको दूसरे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये 125 है तो ये भी 125 ही होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। इस रेखा को इसके ऊपर लाएंगे तो डी 125 पर आ जाएगा। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 180 डिग्री में से 55 डिग्री घटाऊंगा 125 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, तिर्यकछेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण है, एक तरफ बने अंतःकोण है, और एक तरफ बने अंतःकोण संपूरक होते हैं, इसलिए हमने 180 में से 55 घटा लिया तो 125 डिग्री का आ गया डी, 125 डिग्री। अब ये बी है, ये इसके सामने है, शीर्षाभिमुख है, तो डी बराबर होगा बी के, कोण डी बराबर होगा कोण बी के, बराबर कितना होगा 125 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह से आपको कारण लिखना पड़ेगा, प्रश्न को हल करोगे तो ये बराबर क्यों है, तो आप बता दोगे कि ये डी और बी शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए डी के बराबर बी कर दिया तो 125 डिग्री आ गया। तो ये भी अपना 125 डिग्री आ गया। अब देखो ई और ए संगत कोण है और संगत कोण बराबर होते हैं, तो ई बराबर होगा ए के, कोण ए बराबर होगा कोण ई के, बराबर कितना होगा 55 डिग्री। 55 डिग्री क्यों होगा कि ये आपस में संगत कोण है, संगत कोण है, तो इसके बराबर ये होगा, तो ये होगा 55 डिग्री, क्योंकि ये संगत कोण है, इसका ये दोनों संगत हैं। अब सी ज्ञात करो तो ये सी ए के बराबर होगा, ए बराबर होगा सी बराबर ए के होगा, कोण सी बराबर होगा कोण ए के, बराबर कितनी डिग्री का, जितना ए है उतने सी, यानी 55 डिग्री। 55 डिग्री क्यों होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये और ये भी 55 डिग्री का ही होगा। इस तरह से दो समांतर रेखाएं दी हुई और अज्ञात कोण दिए हुए हों, तो हम समांतर रेखा को तिर्यकछेदी रेखा काटते हैं, तो उसके द्वारा जो बने हुए कोण है उनमें आपस में क्या संबंध है, ये अपन को अच्छी तरह से ध्यान हो तो हम सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से बार बार अभ्यास करना है, वीडियो को नहीं समझ रहे तो दोबारा से देखना है और फिर अच्छी तरह से समझ करके सवाल को खुद से हल करना है।